अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज मैं ऐसे 10 पौधों से आपको मिलाने वाली हूँ जो खुद तो मरते नहीं हैं कभी और दूसरे प्लांट्स को भी वो मरने से बचा लेते हैं, भयंकर गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये 10 पौधे नेचुरल मल्चर हैं, यानी कि मल्चिंग का काम करते हैं। जैसे आप सूखे पत्तों से छिपा देते हैं अपने और पौधों को, उसी तरह ये नेचुरल मल्चर हैं। ये फ्लावरिंग भी करते हैं और प्लांट को सेफ्टी देते हैं और साइड में ग्रो भी होते रहते हैं। कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर खूबसूरत फूलों के साथ पहला प्लांट तो यही है, यानी कि मॉस रोजेस, पोटुलाका पर्सलेन। और दूसरा है ये वडीलिया। ये भी ग्राउंड क्रीपर है, छोटी सी कटिंग से लग जाएगा और आप जहाँ भी जिस प्लांट में भी आसपास चाहेंगे वहाँ ये फैलता ही चला जाएगा। ग्रीनरी तो देगा ही, साथ में मेडिसिनल प्लांट भी है। तो दोनों ही ये येलो कलर के फूल हैं और दोनों ही मेडिसिनल प्लांट है। और इस मॉस रोजेस में तो बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स भी होते हैं। गर्मियों का, ज़बरदस्त गर्मियों का ये सबसे हार्डी प्लांट होता है। तो चलिए मैं आपको धूप ही दिखा रही हूँ, तो दिखा देती हूँ कि मैं कितने बजे ये वीडियो बना रही हूँ। यानी कि 1 या 1:30 बजे की इतनी तेज़ धूप थी जब मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ था। मैं टेरेस पर गई थी क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और जब मिला तो धूप हो गई थी। लेकिन मैं ऐसे ही धूप के प्लांट आपको दिखाऊंगी जो आपको टेंशन नहीं देंगे। तो चलिए, ये है पर्सलेन। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लगाइए। ये भी मॉस रोजेस की ही तरह है। और ये फोर्थ, हाँ ये फोर्थ ही है, टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को आप लगा दीजिए, छोटी छोटी कटिंग, नहीं भी लगाएंगे तो फेंक दीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर किसी प्लांटर से टूटकर गिर गई है और अब अपने आप ही दूसरे प्लांटर्स में ये फैल रही है, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स आती है हर नॉट से पास पास से। और ये पूरे प्लांटर में इस तरह ट्रेल भी करती है, इसीलिए हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है टर्टल वाइन। और 5वें नंबर पर आता है, यानी 5th नंबर, टैंगल्ड हार्ट का। ये भी एक बहुत छोटी सी कटिंग से मैंने लगाया था और इसी बास्केट में लगाया था। और अब तो मैंने कितने छोटे छोटे प्लांटर्स में इसको लगा दिया है। 6 नंबर पर आता है ये बेबी टियर प्लांट। ये भी एक नेचुरल मल्चर है। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लगा दीजिए। जैसे ही लगाएंगे 2-4 दिन में बस ये घनी होना चालू कर देगी। ग्रीनरी गिविंग प्लांट है और छोटे छोटे से फूल भी आते हैं रेड रेड। तो इसको भी आप सारे प्लांट्स में लगा दीजिए। और चलते हैं, 7th नंबर है, ये है अल्टरनेंथ्रा। ये नंतरा के नाम से भी जाना जाता है और ये शुरू में जब आप इसको ग्रो करेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है। और ये भी एक मल्चर है, यानी कि इसको छोटी सी कटिंग से ग्रो कीजिए। बिल्कुल 1 इंच और आधा इंच की कटिंग भी, 2 पत्ती भी इसकी लग जाती है। तो इसको भी आप जितने भी प्लांट ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे आप जगह खाली वहाँ ग्रो कीजिए। ये पिंक और वाइट शेड मॉस रोज़ का मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं अल्टरनेंथ्रा को दिखा रही थी कि शुरू में जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये ग्रीन ग्रीन होता है। और देखिए ये आराम से पेड़ों से ढका है या ये पेड़ों को ढके हुए है। और फिर इसके बाद हम आपको मिलाते हैं। और 8th नंबर पर आता है वंडरिंग ज्यू। ये अपने नाम के हिसाब से वाकई में वंडर है। देखिए इसमें 3 शेड्स हैं, ग्रेइश है और मैरून है, साथ में इसमें हल्का हल्का ग्रीनिश कलर भी आता है। तो जैसे जैसे आप इसको सनलाइट में रखेंगे इसके कलर निखर कर आते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको इसको मिली जुली लाइट देनी होगी, यानी कि अगर आप इसको बहुत तेज़ धूप में रख देंगे तब तो ये जो है जल जाएगा। लेकिन अगर आपको सुबह शाम की गर्मी में रखेंगे तभी चल जाएगा। पर इससे भी प्लांट्स की मल्चिंग आप आराम से कर सकते हैं। प्लांट्स की शेड में इसको लगा दीजिए तो हल्की छाई मिलती रहेगी और ये काफ़ी घने और बुशी हो जाते हैं और बहुत छोटी ही कटिंग इसकी चल जाती है। और उसके बाद 9th नंबर पर आता है ये पर्पल हार्ट। ये तो पानी में और मिट्टी में, दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो ये मैंने देखिए पानी में लगा रखा है। इस पौधे को भी आप एक नेचुरल मल्चर की तरह लगाइए। पर्पल कलर का फोलिएज भी देगा और साथ में ज़मीन को, मिट्टी को ढक कर रखेगा ताकि मिट्टी गर्म ना हो और ये मरता भी नहीं है प्लांट।
और चलिए अब हम आपको 10वें पौधे से मिलाते हैं, वो है स्वीट पोटैटो वाइन यानी कि शकरकंद की बेल। और ये पर्पल कलर की ऑर्नामेंटल बेल है, इसको भी आप वेस्ट मटेरियल में प्लांटर में लगा सकते हैं। और ये सूख भी जाती है फिर भी कभी नहीं मरती है। जैसे ही अभी देखिए ये इतनी तेज़ धूप में सूखी-सूखी सी लग रही है, सुबह वाटरिंग की गई थी, इतनी तेज़ धूप है तो मुरझाई-मुरझाई सी है। पर जैसे ही हम इवनिंग में इसमें पानी डालेंगे वैसे ही ये फ्रेश हो जाएगी। धूप हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी चमकती हुई सी धूप है। और स्वीट पोटैटो की 2-3 तरह की पत्तियों की अलग-अलग शेप की वैरायटी होती है, जिसमें कि एक वो है ग्रीन, जो कि मैंने शकरकंद से ही निकाली थी। इससे तो सब्ज़ी भी बनाई जा सकती है। तो ये थे 10 हार्डी प्लांट्स, जिसको कि आप अभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए इन पौधों को ऐड अपने गार्डन में, और इस वीडियो पे कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।